बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण चलाए जाने के विरोध में कई एनजीओ समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एसआईआर पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन गुरुवार की सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग से कई जरूरी सवाल पूछे हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे बहुत पहले शुरू किया जाना चाहिए था। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग का ये कहना कि वो 30 दिन के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कर लेगा, ये व्यवहारिक नहीं लगता। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल बागची ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को काल्पनिक करार देना सही नहीं है, इसमें कुछ हद तक तर्क है। अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप विशेष पुनरीक्षण के दौरान सवालों में नागरिकता की ओर क्यों जा रहे हैं? जब आधार एक वैध पहचान है तो आप उसे वैध क्यों नहीं मान रहे? जब ये प्रक्रिया पहले भी की जा सकती थी तो इसे इतनी देरी से क्यों शुरू किया गया? चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कहा कि ये प्रक्रिया जनप्रतिनिधि वोटर अधिनियम 1950 के तहत वोटर लिस्ट की शुद्धता के लिए कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई सीनियर अधिवक्ता वृंदा ने कहा कि चुनाव आयोग राशन कार्ड तक को मान्यता नहीं दे रहा, जबकि ये गरीबों के पास सबसे सामान्य पहचान है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका ये सवाल है कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को किसने दिया। इस पर अदालत ने कहा कि क्या चुनाव आयोग का ये कर्तव्य नहीं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई अयोग्य व्यक्ति वोट न डाल सके। इसके लिए नागरिकता की जांच जरूरी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2003 में जब ऐसा व्यापक पुनरीक्षण हुआ था तब चुनाव में काफी समय बचा था, लेकिन इस बार चुनाव नजदीक है, जिससे लाखों लोगों को सूची से हटाने की आशंका है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसलिए उसे मान्य नहीं किया गया। चुनाव आयोग की इस दलील पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि तब आपको ये प्रक्रिया बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर गैर सरकारी संगठन एडीआर सहित 9 राजनीतिक दलों ने इस पर रोक लगाने को लेकर याचिका दाखिल की है। केरल से आने वाले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआई के डी राजा, तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता हरिंदर मलिक, महाराष्ट्र के शिवसेना नेता अरविंद सावंत, झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो के नेता सरफराज अहमद और भाकपा माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने एसआईआर पर रोक लगाने को लेकर याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग संविधान का उल्लंघन कर रहा है, वो गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।